ट्रेन के सीट की कहानी। सूरज बहुत दिनों के बाद ट्रेन से यात्रा कर रहा था। कान में ईयरफोन लगाए म्यूजिक का भरपूर मजा लेते हुए सूरज ट्रेन की यात्रा का आनंद लेते हुए आगे बढ़ रहा था। ट्रेन की रफ्तार के साथ म्यूजिक की रफ्तार भी बढ़ते जा रही थी। सूरज सोचता है कितना अच्छा है ना, किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं, ना ऑफिस जाने की टेंशन, ना काम पूरा करने की टेंशन, एकदम रिलैक्स लग रहा है। अभी उसकी आंख लगी ही थी कि कोई उसकी बेडशीट खींचता है। उसे याद आता है कि अब भी अपने घर में है और यह कहता है कि मम्मी अभी और सोने दो ना। लेकिन फिर से कोई दोबारा बेडशीट खींचता है तो सूरज गुस्साते हुए उठता है तो देखता है कि उसके सामने एक वृद्ध खड़े हैं और वह ट्रेन में नहीं, अपने घर में नहीं, ट्रेन में है। वृद्ध को देखकर सूरज अपने गुस्से को थोड़ा शांत कर जाता है। सूरज कहता है, आप ही मेरी बेडशीट खींच रहे हैं क्या? वृद्ध कहते हैं, हाँ बेटा, मैं ही तुम्हें उठाने की कोशिश कर रहा था। शुक्र है तुमने मेरी आवाज़ तो सुनी, नहीं तो इस ट्रेन में कोई मेरी आवाज़ ही नहीं सुन रहा है, ना ही मेरी बात की तरफ कोई ध्यान ही दे रहा है। ना जाने लोग किस चीज़ में इतने व्यस्त हैं। सूरज कहता है, अब आपने मुझे जगा ही दिया है तो ये भी बता दीजिए कि क्या काम है मुझसे। वृद्ध कहते हैं, बेटा मेरी यह ऊपर वाली सीट है, लेकिन मुझे ऊपर चढ़ने में परेशानी होती है। मेरे पैरों में दिक्कत है, इसलिए मैं ऊपर नहीं चढ़ सकता हूँ। बस फिर क्या था। इतना सुनते ही सूरज समझ गया कि वह मेरी नीचे वाली सीट हथियाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इस बार बहुत समय के बाद सूरज को पहले आरक्षण यानी रिजर्वेशन कराने पर नीचे की सीट बहुत मुश्किल से मिल पाई थी, जैसा वह हमेशा से चाहता था। वह सोचता है, इतनी मुश्किल से मुझे यह सीट मिली है नीचे वाली, और यह चले हैं मेरी सीट हथियाने। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। वृद्ध कहते हैं, बेटा अगर तुम मेरी ऊपर वाली सीट पर चले जाते तो बहुत मेहरबानी होती। सूरज कहता है, आपकी बात किसी ने भी नहीं सुनी सिवाय मेरे। मैं ही बेवकूफ़ मिला आपको बनाने के लिए, लेकिन मैं बेवकूफ़ बनूंगा नहीं। मैं अपनी सीट किसी भी हालत में आपको नहीं दूंगा। वृद्ध कहते हैं, बेटा मेरी बात समझो, मैं ऊपर की सीट में जब भी सोता हूँ तो नीचे गिर जाता हूँ, फिर बहुत तकलीफ़ होती है। इस उम्र में अब हड्डियाँ भी बूढ़ी हो चुकी है, इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूँ, मेरी बात मान जाओ। सूरज कहता है, ऐसे कैसे गिर सकते हैं? ये देखिए, ये रहता है गिरने से बचाने के लिए, ताकि कोई गिरे ना, और आप इसे भी पकड़ सकते हैं। इतनी सेफ्टी होती है और आप कह रहे हैं कि गिर जाते हैं। सूरज उनकी बात नहीं सुनता है और कहता है, आप जाइए, मुझे सोने दीजिए, मैं अब आपको और नहीं समझा सकता। यह कहकर सूरज बेडशीट ओढ़ लेता है और सूरज फिर से अपने ईयरफोन लगा लेता है, अपने आनंद में मगन हो जाता है। सूरज देखता है कि कुछ देर तक वह मेरे पास ही खड़े रहते हैं, इस आस में कि मैं उन्हें अपनी सीट दे दूंगा। लेकिन सूरज इस चक्कर में फंसना ही नहीं चाहता था। वह किसी के लिए अपनी सीट त्यागना नहीं चाहता था। वह कितना महान है किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं समझता था। इस ट्रेन में कितने ही लोग मिलेंगे, लेकिन फिर कभी ना मिलने के लिए। यह सोचते हुए वह दूसरी तरफ करवट बदल लेता है और झूठ मूठ की आंखें बंद करके सोने का नाटक करता है, ताकि वह वृद्ध उसे देखकर वहां से चले जाए और उसके सर पर खड़े ना रहें। फिर थोड़ी देर बाद सूरज जब देखता है कि वह वृद्ध उसके पास ही खड़े हैं, वह भी विवश हालत में, तो सूरज सोचता है, बड़े अजीब इंसान हैं। जब इन्हें पहले से ही पता था कि उनकी सीट ऊपर वाली है तो ट्रेन में चढ़े ही क्यों? यही सोचकर चले होंगे ना कि मैं किसी से अपनी सीट बदल लूँगा और मेरी यात्रा में कोई दिक्कत भी नहीं होगी और ना यात्रा रद्द करने की ज़रूरत पड़ेगी। जब घर के लोग ही ऐसे बुज़ुर्गों पर ध्यान नहीं देते तो मैं ऐसे लोगों पर ध्यान क्यों दूँ? मुझे कुएं में कूदकर किसी की जान बचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसे जो करना है करे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तभी सूरज देखता है कि वह वृद्ध व्यक्ति एक टीटी से बातें कर रहे हैं। वह वृद्ध एक टीटी को अपनी सीट दिखाते हुए कहते हैं, मेरी तरफ इशारा करते हुए। शायद वह टीटी से भी विनती करते हैं कि मैं उनकी सीट पर चला जाऊं। लो, यह तो अब हद हो गई। ये तो मेरे पीछे ही पड़ गए हैं। अब मुझे ध्यान नहीं देना चाहिए इनकी तरफ। मन ही मन
मन ही मन सूरज सोचता है और उसे गुस्सा भी आता है। वह देखता है कि टीटी उसकी तरफ ही आ रहे हैं तो वह अपना चद्दर ओढ़कर और ईयरफोन कान में लगाकर फिर से सोने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे बात ही नहीं करनी थी किसी से। बात होगी तो बहस होगी, जो वह चाहता नहीं था। टीटी सूरज को आवाज़ देता है तो सूरज कान से ईयरफोन निकाल कर बैठ जाता है। टीटी कहते हैं, देखो बेटा, आप इनकी परेशानी समझो। यह आपके दादा की उम्र के हैं, आप तो नौजवान हैं। आप क्यों नहीं ऊपर वाली सीट पर चले जाते? इनको नीचे वाली सीट दे दीजिए। इनको बहुत परेशानी है, यह ऊपर नहीं जा सकते हैं। आप इनका थोड़ा सहयोग कीजिए। वैसे भी नीचे वाली सीट में बहुत डिस्टर्बेंस होता है। आप ऊपर की सीट में चले जाइए, आराम से सोइए, कोई परेशानी नहीं होगी। टीटी सूरज को इंसानियत का पाठ पढ़ा रहा था, जैसे कि पूरी ट्रेन में सिर्फ सूरज ही सबकी जिम्मेदारी लेने के लिए बैठा है और सबकी सहायता करने के लिए भी। बाकी लोग तो न जाने के जैसे किसी काबिल ही नहीं हैं। इस बार सूरज गुस्से में आकर कहता है, देखिए दादा, आप इतनी ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हैं? मैं आपको कितनी बार मना कर चुका हूँ कि मैं अपनी सीट नहीं बदलूँगा, लेकिन आप तो पीछे ही पड़ गए हैं। मैंने गलती कर दी, मुझे ही नहीं नीचे वाली सीट लेनी चाहिए थी, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि इस सफ़र में मुझे आप जैसे से भेंट हो जाएगी। नीचे की सीट लेकर तो जैसे मैंने कोई अपराध कर दिया है। सूरज की बात सुनकर वृद्ध वापस टीटी के पास लौट जाता है। रात काफ़ी हो चुकी थी। सूरज न चाहते हुए भी वृद्ध की तरफ से अपना ध्यान हटा नहीं पा रहा था, क्योंकि वह वृद्ध अभी भी नीचे ही खड़े थे। सब लोग लगभग सो चुके थे, लेकिन सूरज को नींद ही नहीं आ रही थी। सूरज सोचता है, चलो छोड़ो, नींद आएगी इनको तो खुद ही अपने सीट पर चले जाएंगे। ऐसे कैसे गिर सकते हैं? और वैसे भी मुझे क्या करना है ऐसे लोगों से? जब कोई और इनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है तो मैं क्यों मदद करूं? सूरज अपना मन बना चुका होता है कि वह अपनी सीट का त्याग नहीं करेगा। यही सब सोचते सोचते कब सूरज को नींद लग गई पता ही नहीं चला। तभी उसे अचानक से धम्म की आवाज़ आती है तो उसकी नींद खुल जाती है। उसे याद आता है कि कहीं वह वृद्ध तो नहीं गिर गए। वह झट से उठकर बैठ जाता है। उसने देखा तो वो ऊपर की बर्थ से नीचे गिरे पड़े हैं। दोनों बर्थ के बीच में उसकी आंखों के ठीक सामने वो वृद्ध निष्प्राण औंधा पड़ा था। सूरज की तो मानो सांसें ही रुक गई थी। क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना? जोर की चीख उसके मुंह से निकल पड़ी। वृद्ध कहते हैं, हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें क्या हुआ? कोई बुरा सपना देख लिया क्या? ऐसा भी मेरा भी ऐसा ही एक पोता है जो रात में बुरा सपना देखकर चीखने लगता है। मुझे उसकी बड़ी चिंता होती है। उसी का एक्सीडेंट हो गया है तो मैं उसे हॉस्पिटल में देखने जा रहा हूँ। वह हॉस्पिटल में भर्ती है, इसलिए उसे मेरी भी उम्र दे दे। यह कहते हुए अपने अशक्त हाथों में भी और अपनी आंखों में भी पानी लिए वो वृद्ध सूरज के सामने सही सलामत खड़े थे। ये सत्य जानते ही सूरज की सांसें वापस सी आ गई थी। वो तत्काल उठकर बैठ गया था। हाँ, शायद आप ठीक ही कह रहे हैं, मैं कुछ सपना ही देख रहा था। शायद ईश्वर मुझे इस सपने के माध्यम से सही यही कहना चाहते हैं कि मैं आपकी मदद करूं, ताकि आगे कभी अपनी ज़िंदगी में पलट कर कभी इस घटना के बारे में सोचूं तो मुझे स्वयं पर कोई पछतावा ना हो। सूरज ऊपर की सीट पर बैठकर इतना सुकून जिंदगी में कभी महसूस नहीं हुआ था। सूरज को भी वृद्ध की मदद कर इतना सुकून मिलता है जितना उसे ज़िंदगी में कभी महसूस नहीं हुआ था। सूरज कहता है, दादा, आपका पोता बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आप उसकी टेंशन मत लीजिए, आराम से लेट जाइए। आप बहुत देर से खड़े थे, अब मैं आपके साथ हूँ। मैं भी आपका दूसरा पोता ही हूँ। आप मुझे अपना पोता ही समझिए, और जब सुबह होगी तो मैं आपको उठा दूँगा। आप चाहेंगे तो मैं आपका सामान भी उतरवा दूँगा। सूरज उस व्यक्ति के लिए नीचे वाली सीट पर बेडशीट बिछा देता है। यह देखकर वह वृद्ध व्यक्ति सूरज को गले लगा लेते हैं और कहते हैं, खूब तरक्की करो बेटे, मेरे कारण तुम्हें परेशानी हो रही है, ईश्वर तुम्हारी सारी परेशानियां दूर कर देगा। खुश रहो बेटा। दूसरों की मदद करना पुण्य का काम होता है, जो तुमने आज किया है। ईश्वर तुम्हारी भी मदद करेगा। वृद्ध व्यक्ति आशीर्वादों की झड़ी लगा देते हैं, सिर्फ एक सीट के लिए।
ऐसा सूरज ने कभी सोचा नहीं था। वृद्ध को अपनी सीट देकर सूरज को काफ़ी सुकून का एहसास हो रहा था। सूरज भी ऊपर वाली सीट पर चला जाता है और सोचता है कि मैं कितना गलत सोच रहा था इनके बारे में। क्या कुछ नहीं मैंने इनको बोल दिया जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन ईश्वर ने मुझे सही समय पर जगा दिया और एक गुनाह करने से मुझे बचा लिया, जिसका मुझे ज़िंदगी भर पछतावा होता। दोस्तों, आपने भी अपनी ज़िंदगी में कभी न कभी ऐसी परिस्थिति का सामना किया होगा। कई बार आपने मदद नहीं भी की होगी और कई बार मदद की भी होगी, लेकिन किसी की सहायता करने से हमारा कुछ नहीं बिगड़ता है। ऐसा काम कभी ना करें जिसके लिए हमें ज़िंदगी भर पछताना पड़े। दोस्तों, आपको मेरी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।